दिन भर की टॉप 20 न्यूज़ आप देख रहे हैं डेली फटाफट न्यूज़ चैनल पर। तो आइए चलिए देखते हैं आज की दिन भर की टॉप 20 खबरें। भारत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा घोषणा नहीं की है, जबकि इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि मध्य प्रदेश के उपचुनाव बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का कहना है कि मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं मध्य प्रदेश शासन की ओर से उपचुनाव टालने के लिए प्रस्ताव आया था, इसलिए उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। मंगलवार दिनांक 29 सितंबर 2020 को आयोजित होने वाली बैठक में इस विषय पर बातचीत की जाएगी और फैसला लिया जाएगा। वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ केस जीता। आपको बतला दें कि 20,000 करोड़ रुपए के टैक्स विवाद में वोडाफोन की जीत। 2016 में सिंगापुर की इंटरनेशनल कोर्ट गई थी कंपनी। उधार, ब्याज, पेनाल्टी और टैक्स के साथ 20,000 करोड़ का विवाद था। यह विवाद लाइसेंस फीस और एयरवेव्स के इस्तेमाल पर रिएक्टिव टैक्स क्लेम को लेकर शुरू हुआ था। वोडाफोन को 10 साल तक एजीआर का करीबन 50,000 करोड़ रुपए भरना है। 20,000 करोड़ रुपए में देनदारी, पेनाल्टी, टैक्स और ब्याज भी शामिल था। वोडाफोन के लिए जीत राहत वाली, क्योंकि वह एजीआर पेमेंट के दबाव में है। पायल घोष ने अपने पोस्ट में शेयर किया है कि अगर इंडिया में छत से लटकी हुई पाई जाती हूं तो याद रखें कि मैंने सुसाइड नहीं किया है। हालांकि उनके पास डिप्रेशन और ड्रग्स वाले नैरेटिव की कहानी तैयार है। पायल घोष ने इस पोस्ट के साथ 2 हैशटैग भी यूज़ किए हैं, नॉट गोइंग डाउन और मी टू। पायल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। खबर ग्वालियर से है। पीएफ ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए आयुषी ने आत्महत्या की। मामला दर्ज, हरीश कुशवाहा की तलाश। 26 जून 2020 को गिरवाई थाना क्षेत्र के शिव कॉलोनी अजयपुर में 16 साल की छात्रा आयुषी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद उसके बॉयफ्रेंड हरीश कुशवाहा के खिलाफ आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। फुल सॉन्ग पुलिस का दावा है कि हरीश कुशवाहा ने पहले तो आयुषी को प्यार के जाल में फंसाया और फिर आपत्तिजनक फोटो खींचकर ब्लैकमेल कर रहा था। अनुष्का शर्मा बॉलीवुड एक्ट्रेस ने भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर को उनके बयान पर मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने गुरुवार को किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उनका नाम लेते हुए केएल राहुल का कैच छोड़ने पर विराट कोहली पर निशाना साधा था। सुनील गावस्कर के इस बयान के बाद तो सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने बीसीसीआई से गावस्कर को कमेंट्री पैनल से हटाने तक की बात कर दी। गावस्कर ने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पर यह कमेंट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और किंग्स 11 पंजाब के मैच के दौरान किया। भोपाल के तलैया थाना क्षेत्र में एक बदमाश के अवैध कब्जे को तोड़ने पहुंचे नगर निगम के कर्मचारियों से इलाके के लोग बहसबाजी करने लगे। वह बदमाश के साथ उनके भी अतिक्रमण किए कब्जे को हटाने को लेकर नाराजगी जता रहे थे। हालांकि पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए इस पूरे मामले को अवैध कब्जे को तोड़वा दिया। शिवराज सिंह चौहान बोले, कमलनाथ ही नालायक थे। मंच से शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जोड़ी को शिव ज्योति एक्सप्रेस नाम दिया। करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद दोनों की नेताओं ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ व दिग्विजय सिंह पर जुबानी हमले किए। सिंधिया ने कहा, मेरी जनता के साथ वादा खिलाफी करने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह गद्दार हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राउत ने कहा है कि एनसीबी का काम देश के बाहर से आने वाले ड्रग के बड़े बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ना और उसकी जड़ तक पहुंचकर उसे खत्म करना है, फिर चाहे वो सामान हवाई मार्ग से आता हो या दूसरे किसी माध्यम से। लेकिन अभी एनसीबी क्या कर रही है? बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय के वीडियो को लेकर हंगामा जारी है। अब इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ ने गाने को ट्वीट करके अपनी बातों को रखा है। ट्वीट में जिक्र है कि एक राज्य के पुलिस महानिदेशक अगर ऐसे वीडियो बनाते हैं तो उनकी पसंद बेहद ख़राब है। वो
अपने पद और वर्दी दोनों को बदनाम कर रहे हैं। दरअसल गुप्तेश्वर पांडे ने बिहार के डीजीपी पद से वीआरएस लिया था। इसके बाद उन्होंने कहा था कि मेरा वीआरएस लेना लोकतांत्रिक अधिकार है। बीते 2 महीने में उनका जीना मुश्किल है। रोज कई कॉल्स आ रहे थे। साथ ही गुप्तेश्वर पांडे ने इस्तीफा देने के पीछे की वजह खुद के परेशान होने को बताया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि भारत और चीन अपने मौजूदा सीमा विवाद को हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में 2 एशियाई दिग्गजों की मदद करने के अपने प्रस्ताव को दोहराया है। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा, मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है और बहुत ही कठिन कठिनाई हो रही है। उम्मीद है कि वे इसका हल निकाल पाएंगे। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करना पसंद करेंगे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने गुरुवार को कहा कि उन्होंने पिछले 30 वर्षों में काम से इतना लंबा ब्रेक नहीं लिया है जितना कि उन्होंने कोरोना वायरस के कारण लेना पड़ा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने दक्षिण कोरिया के एक अधिकारी को मारे जाने को लेकर माफ़ी मांगी है। ये बताया गया है कि किम जोंग ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइन से कहा है कि ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। दक्षिण कोरिया ने कहा है कि 47 वर्षीय एक व्यक्ति कथित और उत्तर कोरिया से भागने की कोशिश कर रहा था जब उत्तर कोरिया के सैनिकों ने उसे पानी में गिरा पाया। दक्षिण कोरिया के मुताबिक इसके बाद उसे गोली मार दी गई और लाश को जला दिया गया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की सीमा पर भारी सुरक्षा भी होती है। ड्रग्स केस, रकुल प्रीत सिंह से 4 घंटे चली पूछताछ। इस दौरान रिया चक्रवर्ती का जिक्र करते हुए मानी ये बात। ड्रग्स केस में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह से करीब 4 घंटे पूछताछ हुई। इस दौरान उन्होंने रिया चक्रवर्ती से चैट की बात भी कबूल करी। शाहीन बाग धरने का चेहरा बनी बिल्किस दादी ने दिया पीएम मोदी को आशीर्वाद, बताया अपना बेटा। बिल्किस बानो ने पीएम मोदी को आशीर्वाद के साथ उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की भी कामना करी। खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित भिवंडी में एक बिल्डिंग गिरने के दर्दनाक हादसे में 40 से अधिक लोगों की जान अब तक जा चुकी है। इसको लेकर कंगना ने एक बार फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, बीएमसी और संजय राउत पर निशाना साधा है। कंगना ने कहा है कि अगर सरकार उनके घर के बजाय इधर ध्यान देती तो यह मासूम जानें बच सकती थी। ड्रग्स विवाद में फंसी दीपिका पादुकोण को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। खबर मिली है कि दीपिका पादुकोण उस व्हाट्सएप ग्रुप की एडमिन थी जिस पर ड्रग्स को लेकर मांग की जाती थी। खुद दीपिका ने साल 2017 में उस ग्रुप पर ही ड्रग्स की मांग की थी। बताया जा रहा है कि उस ग्रुप पर जयाशा और करिश्मा भी मौजूद थी। ऐसे में अब दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कृषि बिलों के खिलाफ किसानों को विपक्ष का मिल रहा पूरा समर्थन। 3 दिन और बढ़ा रेल रोको आंदोलन। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान हाईवे और रेल ट्रैक बाधित कर दी है। पंजाब में किसान रेल रोको आंदोलन चल रहा है। किसान सुबह से ही रेल की पटरियों पर बैठकर इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा। डीआरडीओ ने जो इंजन 24 लाख में खरीदा, एयरफोर्स ने उसके लिए चुकाए 87 लाख रुपए। ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने धर्मा प्रोडक्शन के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर क्षितिज प्रसाद को समन जारी किया है। यूएई ने महिलाओं को दिया निजी सेक्टर में बराबरी का हक। पुरुषों के समान वेतन का कानून किया लागू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।